भगवद गीता का पाठ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी में। कभी न कभी आपको बहुत बेचैनी और अजीब-सा लगता हो ना, तो एक बार गीता लेकर ज़रूर बैठिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, आने वाला साल जो है 2024 से ज़्यादा बेटर आप बनाना चाहते हैं, अपना लाइफ़ का अच्छा बनाना चाहते हैं, तो कम से कम गीता जी का पाठ ज़रूर करें। दूसरी बात ये है कि गीता जी का पाठ जब भी आप कर रहे हैं ना, जैसे कुछ तिथियाँ होती हैं, जैसे अमावस्या की जो तिथि आने वाली है 30 तारीख को, 7वाँ अध्याय का पाठ आपको गीता जी का ज़रूर करना चाहिए। देखिए मेरे हाथ पे ये श्रीमद् भागवत गीता है। आप मोटा टाइप का जैसा भी गीता प्रेस का ले सकते हैं, आपके ऊपर है वो। मैं कुछ समरी यहाँ पे व्याख्या बताऊँगी जो कि संस्कृत में दी गई है, उसके बारे में बताने वाली हूँ। जितना दूर तक संभव हो मैं आपको पढ़कर सुनाने की कोशिश करती हूँ। आप चाहे तो वीडियो को सेव कर लीजिए। कम से कम ये जो 4-5 श्लोक है ना, इसका अर्थ अगर आप सुन लेते हैं, सुनने मात्र से आपके पितरों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, उनको मुक्ति मिलती है और लाइफ में आपको खुद ब खुद महसूस होगा कि काफ़ी सारे चेंजेस आना ना खुद ब खुद शुरू हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ 7वाँ अध्याय गीता का। मध्यासक्त मना पार्थ योगम युजुन मदाश्रय असंशया समग्रम मांग यथा ज्ञास्यसि तक्षृणुम। मतलब क्या है इसका? मेरे में ही जिसका मन असक्त हो गया है, अर्थात अधिक स्नेह के कारण जिसका मन स्वाभाविक ही मेरे में लग गया है, चिपक गया है, उसको मेरी याद करनी ही नहीं पड़ती। प्रयतु स्वाभाविक मेरी याद आती है और विस्मृति कभी होती ही नहीं। ऐसा तू मेरे में मन वाला हो, जिसका उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का और शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध का आकर्षण मिट गया है, जिसका इस लोक में शरीर के आराम आदर सत्कार और नाम की बड़ाई में तथा स्वर्ग आदि परलोक के भोग में किंचित मात्र भी खिंचाव अशक्ति या प्रियता नहीं है, प्रत्युत केवल मेरी तरफ ही खिंचाव है। ऐसे पुरुष का नाम मिथ्यासक्त मना है। साधक भगवान में मन कैसे लगाए जिसे वो मिथ्यासक्त मना हो जाए? इसके लिए 2 उपाय बताए गए हैं। कौन से है वो उपाय? चलिए जानते हैं। एक, साधक जब सच्ची नियत से भगवान के लिए ही जब ध्यान करने बैठता है, तब भगवान उसको अपना भजन मान लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति धनी आदमी किसी नौकर से कह दे कि तुम यहाँ बैठो, कोई काम होगा तो तुम्हारे को बता देंगे। किसी दिन उस नौकर को मालिक ने कोई काम नहीं बताया। यह नौकर दिन भर खाली बैठा रह गया और शाम को मालिक से कहता है, बाबू मेरे को पैसा दीजिए। मालिक कहता है, तुम सारे दिन बैठे रहे, पैसा किस बात के? वह नौकर कहता है, बाबूजी सारे दिन बैठा रहा इस बात के। इस तरह जब एक मनुष्य के लिए बैठने वाले को भी पैसा मिलते हैं, तब वो केवल भगवान में मन लगाने के लिए सच्ची लगन से बैठता है। उसका बैठना क्या भगवान निरर्थक मानेंगे? तात्पर्य ये हुआ कि जो भगवान में मन लगाने के लिए भगवान का आश्रय लेकर भगवान के ही भरोसे बैठता है, वो भगवान की कृपा से भगवान में मन वाला हो जाता है। और दूसरा उपाय क्या बताया गया? भगवान सब जगह है तो यहाँ भी है, क्योंकि अगर यहाँ नहीं है तो भगवान सब जगह है यह कहना नहीं बनता। भगवान सब समय है तो इस समय भी है, क्योंकि अगर इस समय नहीं है तो भगवान सब समय में कैसे है, यह कहना नहीं बनता। भगवान सब में है तो मेरे में है, क्योंकि अगर मेरे में नहीं है तो भगवान सब में है, ये कहना नहीं बनता। भगवान सबके हैं तो मेरे भी हैं, क्योंकि अगर मेरे नहीं है तो भगवान सबके हैं, ये कहना नहीं बनता। इसीलिए भगवान यहाँ है, अभी है, अपने में है और अपनों में है। कोई देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना और क्रिया उनसे रहित नहीं है। उनसे रहित होना संभव ही नहीं है। इस बात को दृढ़ता से मानते हुए भगवान नाम में, प्राण में, मन में, बुद्धि में, शरीर के कण कण में परमात्मा है। इस भाव की जागृति रखते हुए नाम जप करें और साधक बहुत जल्दी भगवान में मन वाला हो सकता है। ये एकमात्र एक शब्द का मतलब था। जो श्लोक मैंने आपको सुनाया इसके पहले, उसमें मत्यासक्ता मना जो था उसका मतलब था। बात करते हैं मदाश्रय। बहुत सारे अर्थ हैं इसमें छुपे हुए, जो संस्कृत के वर्ड्स जो है ना वो काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं,
व्याख्या भी दिया गया है। अब भगवान क्या कहते हैं, जिसको केवल मेरी ही आशा है, मेरा ही भरोसा है, मेरा ही सहारा है, मेरा ही विश्वास है और जो सर्वथा मेरे ही आश्रित रहता है, वह मदाश्रय है। किसी न किसी का आश्रय लेना इस जीविका का स्वभाव है। परमात्मा का अंश होने से यह जीव अपने अंशों को ढूंढता है, परंतु जब तक इसके लक्ष्य में, उद्देश्य में परमात्मा नहीं होता, तब तक यह शरीर के साथ संबंध जोड़े रहता है और शरीर जिसका अंश है उस संसार की तरफ खींचता है। यह मानने लगता है कि उसे ही मेरे को कुछ मिलेगा, इसी से मैं निहाल हो जाऊंगा, जो कुछ होगा वह संसार से ही होगा। परंतु जब ये भगवान को ही सर्वोपरि मान लेता, तब यह भगवान में आसक्त हो जाता है और भगवान का ही आश्रय ले लेता है। संसार का अर्थ अर्थात धन, संपत्ति, वैभव, विद्या, बुद्धि, योग्यता, कुटुंब आदि का जो आश्रय है वह नाशवान है, मिटाने वाला है। स्थिर रहने वाला कुछ भी नहीं है यहाँ पर। वह सदा रहने वाला नहीं है, सदा के लिए पूर्ति और तृप्ति कराने वाला भी नहीं। परंतु भगवान का आश्रय कभी किंचित मात्र भी कम होने वाला नहीं होता, क्योंकि भगवान का आश्रय पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। अतः आश्रय केवल भगवान का ही लेना चाहिए। केवल भगवान का ही आश्रय अवलंबन, आधार, सहारा हो, इसको वाचक यह मदाश्रय पद है। भगवान कहते हैं कि मन भी मेरे से आसक्त हो जाए और आश्रय भी मेरा हो। मन आसक्त होता है प्रेम से और प्रेम होता है अपनेपन से। आश्रय लिया जाता है बड़ों का, सर्वसमर्थ का। सर्वसमर्थ तो हमारे प्रभु ही हैं। बड़े का और सर्वसमर्थ का जब हम आश्रय लेते हैं, इसीलिए उसका ही आश्रय लेना और उसके प्रत्येक विधान में प्रसन्न हो जाना। मेरे मन के विरुद्ध विधान भेजकर प्रभु मेरा कितना निगरानी रखते हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं कि मेरी समाप्ति, मेरी सम्मति के लिए बिना ही विधान किए, ऐसे मेरे दयालु प्रभु का मेरे पर कितना अपनापन है। अतः मेरे को कभी किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार भगवान के आश्रित रहना ही मृदाश्रय होना है। अभी तक मैं यहीं पर सुनाती हूँ, इसके बाद हम फिर बात करेंगे आगे के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।